तो इसका ग्रुप का उद्देश्य क्या है? सर, कॉन्स्टिट्यूशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी एंड सेव कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से तो कोई भी चीज़ सेव होना नहीं है, क्योंकि पहले तो ये नहीं। समझना पड़ेगा कि संविधान है क्या। देखिए, बिल्कुल संविधान का जो 80% हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है कि नहीं आया है? यस सर। तो हमें और जो 20% B.R. अम्बेडकर ने दिया है उसका पालन इन दुष्ट राजनेताओं ने नहीं किया है क्या? नहीं सर। नहीं किया है। और इसके विरुद्ध 55 कानून बना दिए। जी। वर्शिप प्लेस एक्ट जैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया जिसके सेक्शन 4 ने आपको न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया, क्योंकि इसका सेक्शन 4 कह रहा है कि आप यदि न्याय की भीख मांगने जाएंगे तो न्यायालय को संज्ञान लेने का हक भी नहीं होगा। जी। तो न केवल एक आर्बिट्री डेट तय की गई है कि जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को हुई है वही यथा स्थिति बनी रहेगी, और जितने भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में लंबित हैं वो जो है इसी सिद्धांत के तहत निपटा दिए जाएंगे, फाइल कर दिए जाएंगे। तो भारती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी सर। जितने भी आताताई आए, जितने भी उन्होंने हत्याएं की, बलात्कार किए, महिलाओं को 2-2 दिनारों में बेचा, और इस आशय के उन्होंने वो भी लगाए हैं, वो भी चलाए हैं। क्या चलाए हैं? इसके शिलालेख भी लगाए हैं, राइट? ये सब काम 15 अगस्त 1947 के पहले हो गया था कि नहीं हो गया था? बिल्कुल सर। तो ये 15 अगस्त 1947 की एक आर्बिट्री डेट कैसे एम नरसिम्हा राव ने 1991 में तय की और वो अभी तक क्यों जारी है, इस बात का क्या औचित्य है? क्या वर्शिप प्लेसेस एक्ट एक असंवैधानिक एक्ट नहीं है? क्या सोचना है? बिल्कुल का बात बिल्कुल सही है। हम दोनों एक ग्रुप में हैं, और उस ग्रुप में जो है वो मैं आपका नॉर्मली ग्रुप हम देखते नहीं है, लेकिन आपके मैसेज की वजह से उस ग्रुप को देखते हैं, क्योंकि लगभग 100+ ग्रुप में जुड़े हुए हैं जी। तो आपका जो विचार वगैरह है वो रियल में बहुत अच्छा है, तो हम कह चलिए आपको जोड़ते हैं। और इसको सर अभी एक कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम में। पूरे देश के जो बड़े बुद्धिजीवी हैं उनकी, राम पुनियानी वगैरह भी आएंगे, तो उसमें मैं आपको इनवाइट भी कर रहा हूँ। देखो, जल्दी उसका डेट। मेरा आपसे निवेदन ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं सर, एक बहुत सरल रास्ता है। देखिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको बताऊं। मैं ये चाहता हूं कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको एक सशक्त व्यवस्था खड़ी करना होगी, क्योंकि राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से भारतीय जनता के साथ षड्यंत्र करते हुए उनसे हाथ मिला के सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, और वो भी अंग्रेजों की शर्तों पर। इस बात से भारती जी आप कहाँ तक सहमत हैं? 100% सर। अब इन राजनेताओं ने, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि अपने देश को विश्वगुरु बनाना है, अपने देश को खुशहाल और समृद्ध बनाना है, तो हमें अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति और ऊर्जा को संगठित और संग्रहित करना होगा।
जी सर। इन्होंने इसका उल्टा किया, अंग्रेजों ने भी उल्टा किया कि आपको बांटा और आपको राज किया आपके ऊपर। और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमें और भी छोटे छोटे जातियों में, संप्रदाय में बांटकर हमारी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को और विघटित कर दिया है कि नहीं कर दिया है। बिल्कुल सर। तो हम जो है, जो सेव या रन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इस रन को किसको दिखाना है, और जी सर। इससे इससे क्या फायदा निकलेगा। मैं इससे बहुत सर सरल उपाय बता रहा हूं, यदि उसको करने में आप मदद जी सर, करेंगे तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। बताएं सर, बताएं। अच्छे भारत का संकल्प लें और अच्छे भारत के कंटूर को समझें। हमने अच्छे भारत का कंटूर जो है, एक अपने हैं सूर्य प्रकाश शर्मा जी, उनको 1 घंटे 12 मिनट में समझाया है। क्योंकि ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा भारत कोई चुनावी जुमला नहीं है। अच्छे जी। भारत के कंटूर्स हैं, उनको अटेनमेंट करने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, ना जी। ही कोई फ्रीबी बांटी जा रही है। और हर भारतीय को उसके अकाउंट का एक शैडो अकाउंट दिया जा रहा है, जिसे कल वृक्ष अकाउंट कहा जा रहा है। और कल वृक्ष अकाउंट से जब धन की आवश्यकता होगी, बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अनुमोदन के भारतीयों को मिलेगा 5 मौलिक अधिकारों के लिए। और देश की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी, न्याय व्यवस्था बदल जाएगी। ये आज के राजनेता कभी नहीं बदलेंगे। उन्होंने जो 3 नए कानून बनाए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। क्या इस बात जी। से आप सहमत हैं? 100%। तो क्या ये राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे? नहीं सर, वही तो अभी हम कह रहे हैं कि गुंडे मवाली कैसे आपको अच्छा भारत दे देंगे। आप अधिकांश तो यही चुन के आ रहे हैं बड़े संख्या में। जगदीप छोकर लगातार इस पे काम किए, तो अगर अच्छे लोग चुन के ही नहीं आएंगे तो वो अच्छा भारत कैसे बनाएंगे? नहीं, अच्छा भारत बनाने के लिए तो अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। भारत को मैं के अच्छे लोगों का चुनने की इन्होंने प्रक्रिया ही नहीं रखी है। देखिए, बिल्कुल। इनकी सोच क्या है, मैं आपको 2 लाइन में बताता हूं। इनकी सोच जी। है, जानते हैं इनकी क्या सोच है? इनकी जी सोच है बताएं सर। जाति, धर्म, संप्रदाय के और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करिए, जी। और फिर उसमें विनेबिलिटी देखिए कि कौन जीतेगा। अब ये खुद बिल्कुल। इतने दुष्ट हैं कि इन्हें किसी सज्जन में, किसी अच्छे व्यक्ति में विनेबिलिटी दिखाई नहीं देती है। इन्हें विनेबिलिटी केवल दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में और धन बलियों में दिखाई देती है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर। और सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपना रही हैं। साड़ी बेचना, टोटल टोटल। साड़ी, दारू, मुर्गे, पैसे, और जो भी हथकंडा अपनाया जा सके हथकंडा वो सब अपनाते हुए गरीबों के वोट को खरीदती हैं और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। डू यू एग्री विद दिस और बिल्कुल। नॉट? यस सर, 100%। और जब दुष्ट लोगों को खड़ा किया जाएगा और दुष्टतापूर्वक उन्हें जिताया जाएगा, तो पार्लियामेंट में अच्छे लोगों के पहुंचने की संभावना ही नहीं है, और कोई खड़ा भी होगा तो वो जीतेगा नहीं। उसको टिकट तो ये देंगे नहीं, और एक आध जीत भी जाएगा तो वो कुछ भाड़ा नहीं फोड़ लेगा। हाँ, एकाध से नहीं होगा, बड़े संख्या में लोग आएंगे तब कुछ बदलाव होगा, एकाध से तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन जो मॉडल हमने आपको दिया है उसमें सत्ता जी। का ताज भी मिल रहा है, अच्छा भारत भी मिल रहा है, आपको जी। आपके घर पर बिना मांगे सिर्फ अपने लोगों को जोड़ने के आधार पर टिकट पहुंचाया जा रहा है। ये जी। राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे
और इसके बावजूद भी सभी राजनेता हारेंगे, और आपके जो चंद्रगुप्त हैं जो अपने लोगों को जोड़कर अधिक संख्या में मेरिट लिस्ट में स्थापित करेंगे, वो बिना वोट मांगे जीतेंगे, इतनी व्यवस्था की गई है। और जी सर। इसमें 5 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपको रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, और वो रोजगार भी आपके पोटेंशियल का होगा। शिक्षा जी का सर। मौलिक अधिकार होगा, और वो शिक्षा आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली होगी, जिसमें संस्कार भी होंगे, शिक्षा भी होगी, हुनर भी होगी, और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग होगी, और सतत अभ्यास होगा। और जो लोग भी इस प्रक्रिया में कंट्रीब्यूट करेंगे उनको रियल टाइम भुगतान होगा, और तब भी होगा जब आपके खाते में पैसा नहीं है। और इसके लिए एक कलब्रिक्स अकाउंट दे दिया गया है, जहां बिना अनुमोदन के, बिना आवेदन के पैसा मिलेगा, और आपको सक्षम बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको भेजकर जब आप काम करेंगे तो उसी समय जो रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी, उससे जो है जो पैसा आपने जिस कलब्रिक्स अकाउंट का लिया है वो पट जाएगा। ऐसी प्रभावी व्यवस्था, जहाँ भोजन का मौलिक अधिकार है, जहाँ पर स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है, जहाँ पर खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार है, जहाँ आपको भारत सरकार को हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना पैसा मिल रहा है, लिहाजा भारत के किसी भी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा, हमें टैक्स मुक्त भारत मिलेगा। मतलब ना इनकम टैक्स होगा, ना कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ना जीएसटी होगा। तो एक तरफ टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, दूसरी तरफ कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, ऊपर से ये 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, और फिर महापरिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था मिल रही है, जिसमें आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर पहुंचेगा। जहां पर, क्योंकि देखिए आज प्रॉब्लम केवल एफआईआर दर्ज कराने की नहीं है, आज प्रॉब्लम झूठी एफआईआर की भी है, आज प्रॉब्लम झूठी गवाही की भी है, आज प्रॉब्लम झूठी एफआईआर के तायद करते हुए पुलिस के द्वारा झूठे कथन लिख लेने की भी है, झूठी विवेचना करने की भी है। और ये महंगे वकील अपने तर्कों और कुतर्कों से झूठी बहस के द्वारा, फर्जी बहस के द्वारा निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष कर रहे हैं, ये समस्या है। तो नए कानून के तहत ये 5 चीज़ें परजरी के जघन्य अपराध होंगे, जो हत्या से भी बड़े होंगे। समझ रहे हैं जी आप? जी सर। चलिए, तो मैं भारती जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो जी कर सर। रहे हैं करते रहें। जिन लोगों से आप जुड़े हैं, क्या आप उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हैं? 100%। इसके लिए अभी हमने एक बहुत ही सरल प्रक्रिया कर दी है, जिसे मैं जी 1-2 मिनट में आपको समझाऊंगा, और फिर इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करूंगा। जी सर। तो ये प्रक्रिया ये कह रही है कि भैया, आपको अपने जीविकोपार्जन के लिए या जीवन यापन के लिए जो भी कार्रवाई करना होती है, उसे निष्ठापूर्वक करिए, समर्पण के साथ करिए, अच्छे मन से करिए, तो वो कार्रवाई आपको जो आज धन दे रही है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा ही देगी। जी जैसे आपने सत्यनारायण की कथा में पढ़ा है कि उसने कहा कि मैं सत्यनारायण की कथा का वो व्रत करूँगा, तो उसको लकड़ी बेचने में जितना धन मिलना चाहिए था उससे दुगना मिला। तो हम जीवन जी यापन के या जीविकोपार्जन के लिए जब अच्छे उद्देश्य से समर्पण के साथ काम करेंगे, तो हमें जो उससे धन मिलना चाहिए, मेरा विश्वास है कि वो ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है ना? और यस अपना सर। काम करने के बाद वहाँ जो लोग भी संपर्क में आ रहे हैं, काम करने के बाद, पहले नहीं, उन्हें जी जो सर। है अच्छे भारत के क्या कंटूर हैं बताना है। और उसके लिए मैं श्रेष्ठ वीडियो मानता हूँ जो हमारी वार्तालाप हुई है मिस्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी से 1 घंटे 12 मिनट की, जिसमें विस्तार से समझाया गया है कि अच्छा भारत कैसे आएगा, अच्छा भारत है क्या, और कितनी आसानी से अवतरित होगा। और इसमें भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लगेगा, और भारत के किसी व्यक्ति को ना तो टैक्स देना होगा, ना कर्ज लेना होगा, और महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा।
तो वो चीज़ लोगों को समझा के फिर उनसे पूछना है कि भाई साहब, क्या आपको ऐसा अच्छा भारत चाहिए, तो संकल्प ले लीजिए। लेकिन कोई बिल्कुल। संकल्प ले रहा है, नहीं ले रहा है, इससे आपको प्रभावित नहीं होना है। जी। मतलब आपको अपना मन मलिन नहीं करना है। यदि आप अपना काम करते हैं और इसके बाद भी एक भी व्यक्ति यदि नहीं जुड़ता है, एक भी व्यक्ति यदि संकल्प नहीं लेता है, तो भी हमें वो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान के तर्ज पे अपना जो काम कहा गया है, भाई अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं भैया जिसको अच्छा लग रहा है वो जुड़ जाए, जो नहीं लग जाए ना जुड़े, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो जो लोग वहां पर हैं, यदि सबको समझने के बाद भी, वो वीडियो साथ में बैठ के सुनने के बाद भी यदि समझ में नहीं आता है और वो निष्क्रिय रहते हैं या झूठे मन से कहते हैं कि हाँ ठीक है मुझे चाहिए, तो यदि एक भी व्यक्ति तैयार ना हो तो हमें वीडियो बनाना है कि देखिए इन लोगों को अच्छा भारत समझाया गया और इनको कुछ समझ में आया नहीं है, तो इनमें से कोई भी अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेना चाहता है। लेकिन मैं मिस्टर भारती अपना संकल्प को दोहराता हूं कि मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। ये वीडियो बनाकर आपको टेलीग्राम ऐप पर मुझे भेजना है, जो कि अपलोड ठीक होगा। है। और जी। आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे यदि हम अपने ढंग से करते रहेंगे तो इसका असर होगा। और दूसरा काम जो करना है, क्योंकि आज की दुष्ट व्यवस्था में हम सब लोग इतने बिजी हो गए हैं कि किसी के पास समय नहीं है। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? 100%। लोगों को अपने बुजुर्गों का के लिए भी समय नहीं है। जी। तो इस व्यवस्था में जो दूसरा काम हम कह रहे हैं कि भाई साहब कम से कम महीने में एक बार अपने लोगों को जो है ना इनवाइट करिए, जिससे आपसी प्रेम बढ़े। जी। तो उसके लिए एक रोस्टर बना लीजिए, जिसमें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र जो एकदम आपके हृदय के नज़दीक है उनको रखिए केवल। और जी। पहले हम सप्ताह में एक बार की बात करते थे, अब हमने उसे कम कर दिया कि सप्ताह में एक बार तो बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो महीने में एक बार जो है आमंत्रित करके बुलाइए, और किसी कारण उसके साथ बुलाइए। जैसे मान लो किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, या कोई आपने धार्मिक अनुष्ठान किया है, तो वो बहाना दीजिए जिससे लोग उस बहाने के कारण वहाँ उपस्थित हों। यहाँ तक क्या आप हमारे साथ हैं? क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं सर, हम तो ये आइडिया भी समझना चाहेंगे। सर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं क्या? मैं भोपाल में निवास करता हूँ। मैं 84 बैच का अच्छा, आईपीएस भोपाल। ऑफिसर हूँ। 7 साल जो है डीजीपी के पद पर रहा हूँ। और जी। 2017 में क्राइम फ्री भारत का एक कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को भेजा था एज ए सिटिंग डीजी, और जी। 2019 में उसे अनुमोदित किया गया है, और 2019 से मैं ही उसका चीफ नोडल ऑफिसर हूँ। इवन सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं ही उसका चीफ नोडल ऑफिसर हूँ। ओके। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ये राजनेता अच्छा भारत चाहते नहीं हैं, और ये कभी भी आपको देंगे नहीं। हाँ, ये बात तो हम जान रहे हैं इस बात को। तो इसलिए फिर और ये प्रक्रिया बनाई जा रही है कि देखो, यदि आपने एक छोटे से ग्रुप में 12 लोगों को जोड़ा, तो जी। महीने में एक व्यक्ति एक बार बुला रहे हैं, तो 12 लोग होंगे तो एक साल में एक बार मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि बिल्कुल बिल्कुल 24 होंगे बिल्कुल। तो 2 साल में एक बार मिलेगा। 36 होंगे तो जी। 3 साल में एक बार मिलेगा। 48 होंगे तो 4 साल में एक बार मिलेगा। और 60 लाख लोग होंगे तो 5 साल में एक बार मिलेगा। तो क्या हम अपने जो स्वजनों को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं? 100% सर। उससे तो हमारा ही प्रेम बढ़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कभी किसी आपात स्थिति में होंगे तो कम से कम 4 लोग हमारे साथ खड़े होने के लिए अवेलेबल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हम केवल उसमें इतनी बात कर रहे हैं कि आयोजन कर लीजिए, अच्छे भारत के संकल्प के लिए आयोजन कर लीजिए, और उसके साथ कोई ओकेजन जोड़ दीजिए, और फिर अच्छे भारत के कंटूर क्या हैं वो वीडियो सुनिए,
और अच्छे उनसे पूछिए कि भैया अच्छे भारत चाहिए क्या, तो संकल्प ले लीजिए। और इस काम को फैसिलिटेट करने के लिए ऐप बनाया गया है जो आपके आयोजन में मदद भी करेगा, और 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। इसी के आधार पर पूरा महापरिवर्तन आ जाएगा। तो क्या ये 2 छोटे काम भारती जी आप कल से प्रारंभ कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, और कल से नहीं, हाँ हाँ, 2-3 दिन बाद से। 2-3 दिन बाद से ही, 5 दिन बाद से ही, कोई इसमें पहाड़ थोड़ी गिर रहा है। लेकिन उसे जी जी निष्काम भाव से करना है। कोई जुड़े तो भी कोई बात नहीं, ना जुड़े तो कोई बात नहीं। इससे आपको दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। एक तो निष्काम भाव से गीता का भाव पूरा होगा, और विवेकानंद जी ने जो कहा है कि हमें बिखरी हुई इच्छा शक्ति को जोड़ना है, तो अच्छे भारत के संकल्प के तहत वो इच्छा शक्ति जुड़ जाएगी। ठीक है ना? जी सर, तो जी आज सर। इस बात को यहीं पे विराम देते हैं, और फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। और बिल्कुल सर, जैसा कि बिल्कुल आपको सर। विदित है कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, तो ये वार्तालाप जी भी रिकॉर्ड हो रही है। तो भारती जी, जी आपकी तरफ से देश के नाम जी। क्या संदेश है? आपको जो इतनी बात मैंने समझाई है, इससे आपने क्या समझा है? और क्या आप जो कर रहे हैं, चाहे रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन करें, उसके साथ में वहाँ अच्छे भारत के संकल्प की बात भी कर लें। मैं खुल करके अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। जो आप कह रहे हैं चेंज इंडिया, यानी भारत में बड़ा लेवल पे परिवर्तन के लिए काम कर रहा हूँ, और बड़ा सर्कल है मेरा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हम राज्यसभा सांसद वगैरह होते, यानी ये वाला रिलेशन है। एक पॉलिटिकल पार्टी जितना बड़ा कार्यक्रम वगैरह दिल्ली वगैरह में करता है, उतना बड़ा हम खुद भी करते हैं, यानी ये रिलेशन है लोगों से, आपको और मैं इतना ये डाउन भी टू अर्थ मैं करते आपको एक चीज़ और हैं। बताना चाहूँगा कि मैंने जी सर। नवंबर 2024 में एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी है, उसका विधिवत पंजीयन कराया है। और ये राजनीतिक पार्टी कोई राजनीति नहीं करेगी। ये सिर्फ अच्छे भारत ओके। के संकल्प लेने वाले को जोड़कर, अपने लोगों को जोड़कर जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें जी सरपंच का भी टिकट देगी, पार्षद का भी टिकट देगी, मेयर का भी टिकट देगी, जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट देगी, विधायक का टिकट देगी, और सांसद का टिकट देगी। बस इसके साथ ही जो है ये पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, जिस भाव से आप लगे हैं वो लगे रहिए। साथ में आप अच्छे भारत के संकल्प का सहयोग करिए, ये देश बदल देंगे। ठीक है सर, मैं वीडियो देखता हूँ पहले। चलिए, तो इसके साथ ही इस वार्तालाप को आज विराम करते हैं, और 1-2 दिन ठीक मैं है आपको कुछ ढेर सारे डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूँ, उन्हें आप पढ़ लीजिए। और फिर आपके जेहन में कोई प्रश्न उठते हैं तो वो आप मुझसे अपने संशय का निदान करिए। लेकिन मेरी प्रार्थना बहुत छोटी है कि अच्छे भारत के संकल्प के तहत हम बिखरी हुई इच्छा शक्ति को यदि संगठित कर देंगे, तो मैथिली शरण गुप्त इस बात अपने हिसाब से नहीं कह रहे हैं, ये कॉस्मिक उससे कह रहे हैं, ये देश बदल जाएगा। भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, भारत में हर व्यक्ति समृद्ध होगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा, और हम सबकी शक्ति अलायन होते हुए ये सतयुगी भारत हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।